अभी तक के लेक्चर्स में हमने समझा कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्यों होता है, रेजोनेंस प्रॉपर्टीज क्या-क्या हैं, रेजोनेंस की कंडीशंस क्या-क्या हैं, आई मीन किस-किस कंडीशन में रेजोनेंस पॉसिबल है। इस लेक्चर में हमारा टारगेट है समझना कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो यार, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का जो है ना, वो सिंपल सा फंडा है। हमें 2 स्टेप प्रोसेस है ये और 2 स्टेप को हमें समझना होगा यहाँ। जो पहला स्टेप है वो ये कि मॉलिक्यूल को देख के ये पहचानना कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। दूसरा स्टेप कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाना, ठीक है? तो बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं, राइट? तो इसके लिए हमने कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस अभी बात करी है लास्ट के कपल ऑफ लेक्चर्स में हमने उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी थी। तो वहाँ पे जाके आप उसे सीख सकते हो, देख सकते हो। मैं यहाँ पे इन शॉर्ट चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। उस समरी टाइप का चीज़ है, उसे यहाँ पे मैं एक बार डिस्कस करूँगा और इसकी मदद से जो हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखी है, इसकी मदद से हम कहीं न कहीं जो हमारा हमारा पहला कंडीशन है कि पता करना कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं, वो हम जो हमारा यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इससे हम चीज़ों को सिंबल के फॉर्मेट में जो हमने लिख रखा है, इससे हम चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है यार, ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं और इसमें जो पहला रूल है, पहचानना कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है, पहले ये देखना। इसके लिए हम ये वाला जो सिंबल है, इसका यूज़ करते हैं। देखो क्या कह रहा है ये। देखो यार, कोई भी कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल होता है ना, तो उसके लिए क्या होना होता है कि कुछ सेट ऑफ कंडीशंस को उसे फॉलो करना होता है। तो क्या है कंडीशन? कंडीशन ये है कि अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो डबल बॉन्ड के, कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पे। कंजुगेशन का क्या मतलब होता है? अल्टरनेट पोजीशन पे। मतलब अगर डबल बॉन्ड एक बीच में गैप छोड़ के एक डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप छोड़ दिया, फिर एक यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन। ठीक है? तो हम बोलेंगे कि ये क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन में है, तो कहीं न कहीं जो पहला रूल है हमारा यहाँ पे, रूल नंबर 1 से ही ये चीज़ कहीं न कहीं सैटिस्फाई हो रहा है और हम बोलेंगे कि हाँ, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। ये जो हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये बताता है कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। क्या-क्या रूल्स है? रूल्स ये है कि डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होना चाहिए डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होना चाहिए लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज से, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होना चाहिए जो फ्री रेडिकल होता है उससे, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होना चाहिए वैकेंट पीडी ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज के साथ। जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में होना चाहिए पीडी या वैकेंट पीडी या पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो इस वाले कंडीशन में जो ये एग्जांपल लिया है, हम बहुत सारे एग्जांपल अभी लेंगे और सारा कंडीशन को हम फुलफिल करेंगे यहाँ पे जो भी लिखा गया है। इस वाले में क्या है कि हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं पहला जो रूल है वही सैटिस्फाई कर रहा है कि इस वाले में ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। इट इज़ क्लियरली सीन हियर कि डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप है और फिर डबल बॉन्ड है। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है? अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो दूसरा हमारा जो काम है वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें ये समझना। इसके लिए सेट ऑफ रूल्स हमने यहाँ पे लिख रखा है। क्या कहता है रूल्स? कि पाई बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। जो पाई बॉन्ड जो है, ऑफ कोर्स जो पाई बॉन्ड बेसिक रूप से क्या होता है कि पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड की तरफ जो है माइग्रेशन होता है, मूवमेंट होता है। रेजोनेंस होता क्या है एक्चुअली? रेजोनेंस बेसिक रूप से जो पाई है, अच्छा पाई क्या है यहाँ पे? तो जब डबल बॉन्ड होता है ना, तो एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई होता है। यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई होगा। और रेजोनेंस में क्या होता है ना यार, कि पाई है ना वो मूव करता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है। तो हो रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से होता है? डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बड़ा हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे पाई बॉन्ड की तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पे बेसिक रूप से हम देख रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड है, इससे किसकी तरफ जाएगा? ये इधर पे आएगा। तो क्यों इधर पे आएगा? रीजन है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। तो पहला रूल के हिसाब से कि पाई बॉन्ड शुड बी माइग्रेटेड टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड, उस पाई बॉन्ड की तरफ माइग्रेट करो जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है? तो अब क्या होगा? जो पहला रूल है वही यहाँ पे लग जाएगा। दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल हम देखेंगे, अभी एक-एक करके सारा चीज़ को देखेंगे। बेसिक रूप से यहाँ पे हम पहला रूल अगर लगाएँ, पहला रूल हम यहाँ पे लगा देते हैं। बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे यार, ठीक है? उसमें हम सारा ही रूल्स को कवर अप करेंगे। तो अगर मैं इसमें पहला रूल लगाऊँ तो क्या होगा? ये पाई बॉन्ड जो है, ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या कहाँ पे मूव करना चाहिए? वो यहाँ पे मूव करेगा और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे मूव कर जाएगा। ऐसा कैसे हो रहा है? तो रूल कह रहा है कि ये पाई बॉन्ड का मूवमेंट किसकी तरफ होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जहाँ पे पाई बॉन्ड जिस एटम से जुड़ा हुआ है उसकी तरफ होने लग जाएगा। ये भी चाहेगा कि ये जाके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, इसके लिए ये मूव करना शुरू करेगा। तो वन स्टेप एट अ टाइम।
तो ये एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, और जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो जो ये कार्बन है ना यार, ये कार्बन, इसकी वैलेंसी बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कंडीशन कुछ ऐसा होगा क्या, जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा तो कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन, यहाँ पे जो हमारे पास ये लगा हुआ है, यहाँ पे जो कार्बन है, इसकी कंडीशन बिगड़ गई और इसकी भी कंडीशन बिगड़ गई। देखते हैं कि कैसे कैसे कंडीशन बिगड़ी है। ये जो है ना, इसमें अगर मैं एक डबल बॉन्ड लगा दूं तो कार्बन मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है आउटर मोस्ट में, 8, 4 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम कार्बन। यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4, 4 तो ऑलरेडी बन गया। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बॉन्ड है ना, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको यहाँ पे जाना पड़ जाएगा, किसके फॉर्मेट में, लोन पेयर के फॉर्मेट में। किसके ऊपर, जो हमारा ऑक्सीजन है उसके ऊपर इस वाले बॉन्ड को यहाँ से मूव करना पड़ जाएगा। और तो अब हम देखेंगे कि कंडीशन इसकी तो बिगड़ी थी, उसको हमने सुधार दिया कैसे, एक बॉन्ड को माइग्रेट करवा दिया ओ के ऊपर। अभी जो है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक नया इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना, वो भी ऑक्सीजन ही ले लिया। ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना यार अपने को, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये भी ऑक्सीजन ही ले लिया। ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपना है, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने फिर से ले लिया, किससे, कार्बन से ले लिया। और अगर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया है ऑक्सीजन, तो इसको क्या होगा, इस पे एक निगेटिव चार्ज होगा। एक का मतलब, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक निगेटिव चार्ज, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें, इस कार्बन की स्थिति को देखें, तो इस कार्बन में क्या हुआ है, इस कार्बन में इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन था ना, वो ये भग गया आगे। वो क्या हो गया, ये वाला बंदा जो है उड़ के सामने चला गया। कहाँ चला गया, तो ये जो है वो ये कार्बन उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, क्योंकि अब ये कार्बन जो है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है इसके एक इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। समझ में आना चाहिए ये चीज। फिर से, इसके आउटर मोस्ट में कितना है अभी इलेक्ट्रॉन, 1 2, और 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके अगर लिखूं तो कुछ इस तरीके का होगा ना यार, कुछ इस तरीके का होगा। अभी तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होके आगे चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला था वो लॉस्ट हो गया इसका, इस बंदे का। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होके आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करी है, ठीक है। और ये जो एक जो बॉन्ड था वो आगे चला गया। जैसे ही आगे जाएगा तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था उसको टूट के ऊपर जाना पड़ जाएगा। रीजन क्या है अगेन यहाँ पे, रीजन ये है कि कार्बन 5 बॉन्ड को होल्ड नहीं कर सकता, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे जाएगा। और क्योंकि कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये जो है वो एक न्यूट्रल बंदा है, ये जो है वो एक न्यूट्रल है, कहीं भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा ना, वो भी न्यूट्रल ही बन के आएगा ओवरऑल। अगर हम देखें तो अगर ओवरऑल हम देखें तो एक पॉजिटिव यहाँ पे, एक निगेटिव यहाँ पे, क्या हो गया, टोटल मिला के ये न्यूट्रल है। तो ये एक प्रॉपर्टीज है जो कि हमने रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज में डिस्कस करी थी, जो कि यहाँ पे हमें दिख भी रहा है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये जो लोन पेयर है, ये जो यहाँ पे लोन पेयर बन के आया है, ये लोन पेयर फिर से क्या करेगा, यहाँ पे बोलेगा कि मैं वापस जा रहा हूँ। और जैसे ही ये वापस आएगा तो फिर यहाँ पे चला आएगा। तो मतलब क्या है कि एक बार ये बंदा इधर से इधर आया, ठीक है, फिर से क्या हुआ, ये बंदा इधर से इधर चला गया। तो ये दोनों जो है ना आपस में फ्लिप फ्लॉप करते रहेंगे। और यही दोनों आपस में जो रिलेशन है इन दोनों के बीच, इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन दोनों का क्या रिलेशन है, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। समझ में आना चाहिए यार। तो कैसे कैसे किया, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहला स्टेप था पता करना कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए हमने यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स लिख रखा है, और हमने पीछे के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में उसके बारे में बात करी है, तो वो जाके आप देख सकते हो। दूसरा जो स्टेप है वो इन स्टेप्स को फॉलो करना, इन रूल्स को फॉलो करना। रूल्स क्या कहता है कि पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है। तो इस वाले एग्जांपल में पहला वाला रूल एप्लीकेबल था, पाई बॉन्ड की तरफ चला जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सी से, वो लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है यार, हम कुछ बहुत सारा एग्जांपल अभी देखते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड हम सारे रूल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो डोंट वरी कि ये रूल कहाँ अप्लाई होगा, ये रूल कहाँ अप्लाई होगा, और ये रूल कहाँ अप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं, अगला एग्जांपल ले लेते हैं अपन यार। क्विकली मैं लिख लेता हूँ अगला एग्जांपल। इस एग्जांपल में अगर अपन देखें तो क्या यहाँ पे कंजुगेशन में है चीजें। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या यहाँ पे चीजें कंजुगेशन में है। तो हम बोलेंगे हाँ यार, यहाँ पे चीजें जो हैं वो कंजुगेशन में है। कहाँ पे कंजुगेशन में हमें दिख रहा है, तो अगेन कंजुगेशन में देखने के लिए हम ये रूल अप्लाई करते हैं कि डबल बॉन्ड एक गैप के साथ, एक डबल बॉन्ड के साथ। तो डबल बॉन्ड है, एक गैप है और एक डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों कंजुगेशन में है क्या, हाँ ये दोनों कंजुगेशन में है, ठीक है। अगर ये दोनों कंजुगेशन में है तो हम बोलेंगे यहाँ पे रेजोनेंस क्या है, पॉसिबल है, हाँ इस वाले कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल है। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसका ड्रॉ करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, तो अभी अभी रूल नंबर 1 क्या कहता है कि पाई बॉन्ड
वहाँ जाना चाहिए किधर, जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये O है, राइट? तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को यहाँ पे मूव करवाएँगे और O के ऊपर यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा। बेसिक रूप से कैसा हो जाएगा, H2, और ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखो यार, N के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको हम कुछ नहीं टच करेंगे। N के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा, ठीक है? और ये जो है वो उड़ के कहाँ चला गया है, यहाँ पे चला आया है एक नेगेटिव चार्ज के फॉर्मेट में। कैसे समझ में आ रहा है यार ये कैसे हो रहा है यहाँ पे? ये बंदा यहाँ पे उड़ के आया है और इससे यहाँ पे आना पड़ गया। तो जैसे ही इसने यहाँ से इसको छोड़ा ना, तो लाइक यहाँ पे छूट रहा था, तो इसके ऊपर पहले कितने बॉन्ड थे इसके? 4 थे, राइट? अभी कितने रह गए? 3। मतलब इसने कुछ लूज किया है। क्या लूज किया है? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है तो ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। अगेन एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम करते हैं कि यार कहीं न कहीं अगर हम देखें ना, तो इस वाले पूरे सीरीज़ में, अगर हम इस वाले पूरे एग्ज़ाम्पल के अंदर इस वाला एग्ज़ाम्पल को देखें, तो एक पॉज़िटिव एक नेगेटिव चार्ज था। हाँ, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल था, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल ही होना चाहिए जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो क्या ये ओवरऑल न्यूट्रल है? तो एक पॉज़िटिव एक नेगेटिव, एक पॉज़िटिव एक नेगेटिव, हाँ, ओवरऑल न्यूट्रल है। ध्यान रखना है कि हमने कभी भी इस नाइट्रोजन पे जो ये पॉज़िटिव था उसको अब यहाँ इस वाले रेजोनेंस में नहीं हटाया है। तो बेसिक रूप से हमें क्या समझ में आना चाहिए, जो प्रॉपर्टीज़ है रेजोनेंस की, कि रेजोनेंस जब होता है तो उसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहता है। क्या समझना है हमें, कि जब रेजोनेंस होता है तो जो कंपाउंड है उसका न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहता है। अगर वो न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल रहेगा, अगर वो चार्ज्ड है तो वो चार्ज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। केवल इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करता है। कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगेन जब डबल बॉन्ड में मैंने बताया कि एक सिग्मा है एक पाई है, यहाँ भी एक सिग्मा है एक पाई है। पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिक रूप से क्या होगा, वो मूव करेगा विद इन द मॉलिक्यूल। इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल में बात करी थी फर्स्ट लेक्चर में कि ये मूवमेंट होता क्यों है, ये मूवमेंट क्यों होता है, इसके बारे में हमने बात करी थी। ऐसा होता है और तब हमने ये थ्योरीज निकाला है कि किस तरीके से ये मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है यार, हम और भी एग्जाम्पल अपन देखते हैं यार।